गुरुजी, मैं वो व्यक्ति हूँ जो लड़कों में रुचि रखता हूँ, या मुझे लड़कियों के साथ ना रहना, ना उनके साथ समय व्यतीत करना, यहाँ तक कि फिजिकल रिलेशन भी मेरे लड़कों के साथ ही रहे हैं और मैं इसमें ही रुचि रखता हूँ। मैं एक गे हूँ और मेरा सवाल ये है, क्या मुझे शादी करनी चाहिए? क्योंकि मेरा परिवार और समाज मुझ पर दबाव बना रहा है कि तेरी उम्र हो गई है, शादी करवाते हैं। अब आप ये बताइए मुझे कि शादी के बाद मेरी ज़िंदगी में क्या प्रभाव पड़ेंगे? ये शादी चलेगी या रुकेगी या टूटेगी, या चलेगी भी तो किस तरह से चलेगी? देखिए, मैं जो तुम्हें जानकारी दे रहा हूँ वो सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। मतलब ये समझ लीजिए कि आप अगर एक गे हैं और आपने शादी कर ली है तो यही सब कुछ तुम्हारे जीवन में होगा, इससे कम ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इससे होगा ये जानकारी को सुनने के बाद ये होगा कि तुम कल को शादी करने से पहले अपना माइंडसेट उस टॉप लेवल पे ले जाओगे कि हाँ जी ये होगा, कोई बात नहीं, मैं इसे झेल लूँगा। दुख तब नहीं होता जब हमें पता हो 1 साल पहले कि उस समय ये समय आने वाला है, ये दुख की घड़ी आने वाली है, तैयारी कर लो। दुख तो वो है जो अचानक से आ जाए, हम तैयारी नहीं थे यार। ठीक है, तो दोस्तों एक अपॉइंटमेंट आई थी जिसको मैं आगे तुम्हारे साथ बताने वाला हूँ। तो ये सभी के लिए सलाह है जो गे हैं, जो लड़कों में रुचि रखते हैं। तो मेरी सलाह ये है, देखो, हर माँ बाप चाहेगा उनके लड़के की शादी हो, चाहे 25 के हो गए 24 के। सपोज कीजिए, पहले कोशिश भी ये कीजिए कि शादी आप ना ही करें, ठीक है? पर समस्या ऐसी है कि शादी तो करनी पड़ेगी चाहे कुछ भी हो जाए। उस स्थिति में ठीक है, आप विवाह कर लीजिए, पर कुछ चीज़ों को समझिए। देखिए, आप पति हैं, अब आप किसी के पति बन गए, तो पत्नी की एक पति से क्या इच्छा होती है कि भाई मेरा पति मुझे वो सारे सुख दे जिसकी मैं हकदार हूँ, मुझे बच्चा दे, मेरे साथ समय निकाले। अगर आप बिल्कुल निल सिचुएशन में, मतलब बिल्कुल ही खत्म, तो सोचिए पत्नी क्या करेगी। या तो वो किसी बाहरी पुरुष के साथ संबंध बनाएगी, किसी के साथ उसका प्रेम चलेगा, या फिर वो बदल बदल कर अन्य पुरुषों के साथ बनाएगी, या आपके घर में बनाएगी। अच्छा चलो ठीक है, कुछ लड़कियां होती हैं भाई हम नहीं ऐसा कर सकते, हम इस आदमी से अलग ही होंगे, तो यहाँ पे फिर वो तुम्हारे साथ डाइवोर्स लेके अलग हो जाएगी। जब वो डाइवोर्स लेगी, कुछ ना कुछ धन भी आपका जाएगा, तो ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है। दूसरा, मानो किसी के साथ वो प्रेम संग में आए, किसी के साथ संबंध बनाती है, तुम एक किराएदार, पड़ोसी, कोई सोशल मीडिया पे कोई तुम्हारा ही दोस्त अब संबंध बना रही थी, तुमने मन को मार के ठीक है यार मैं कुछ नहीं कर सकता, करने दो, मैं अपने लड़कों के साथ खुश हूँ, ये अपना यहाँ खुश है। पर समस्या खाली संबंध की नहीं है ना। सपोज कीजिए कोई उसने जवान लड़का जो कि अनमैरिड है, उससे बात करना शुरू किया, उसे सारी समस्याएं तुम्हारी बता दी। अब वो क्या करेगा? जो काम वो कर रहा था, संबंध बना रहा था, वो तो बनते रहेंगे, लेकिन उसके अलावा वो क्या कर सकता है? वो पैसा लेना शुरू करेगा, वो उससे शादी करने के लिए दबाव बनाएगा, वो घर की चीजें, सोना, पैसा सब ले लेगा। तो ये स्थिति भी तुम्हारे साथ हो सकती है। अब सोचिए, एक सिचुएशन ये है कि ना ही तो तुम्हारा कोई पड़ोसी है, ना ही तुम्हारा कोई किराएदार, लड़की ऐसी जिसे फोन ही चलाना नहीं आता। अब तुम एक बंद घर में उसे लाके ब्याह लिए हो। अब सिचुएशन क्या आएगी? अब बाहर जाने का तो उसे मौका नहीं मिल रहा, तो वो क्या करेगी? घर में झगड़े करेगी। मैं सच बता रहा हूँ, वो अपना एंगर तुम पे निकालेगी, यहाँ तक कि तुम्हारे घर वाले, आए हुए मेहमानों, या फिर चीख चीख के सब जगह, अपने परिवार, अपने मैका, सब जगह कह देगी ये आदमी खाली है, ये बेकार पुरुष मुझे मिल गया, धोखा हो गया मेरे साथ। तो वहाँ पे जो उसके द्वारा झगड़े उत्पन्न होंगे बहुत ज़्यादा, वो तुम्हारे डाइवोर्स का कारण बन सकते हैं। अब समझिए इस बात को, मैंने सारी सिचुएशन बनाई है कि वो बाहर भी जा रही है, नहीं जा रही तो डाइवोर्स ले रही है, बाहर जा रही है, कोई ऐसा मिल गया जो खाली शारीरिक सुख नहीं दे रहा, अब वो पूरा चाहिए उसे, पैसा भी दौलत भी, तब भी डाइवोर्स हो रहा है। अब अगर मान लीजिए कुछ भी नहीं है, किसी से संबंध, झगड़े हो रहे, तो डाइवोर्स हो रहा है। अब सोचिए कोई ऐसी लड़की लिया है तुम, शायद तुम्हारा नसीब अच्छा था कि जिसे ना तुमसे कोई ज़्यादा शारीरिक सुख चाहिए ना कुछ, बस वो शांति से घर में तुम्हारे काम कर रही है, जो कि असंभव है। देखो, चाहे तो तुम कम दो, बात समझ रहे हैं आप, पर निल वाली सिचुएशन में आप जीत ही नहीं सकते, देना पड़ेगा। ये तो रही वो जिस चीज की जरूरत है, जो पति पत्नी रिश्तों के बीच में बुनियाद है, उससे उसको अगर वो नहीं देते हो, उससे उत्पन्न होने वाली समस्या है। अब बात आती है तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में पता लग जाना कि भाई मेरा पुरुष तो ऐसा है। अच्छा, कैसे पता लगेगा ये भी मैं बता देता हूँ।
सपोज कीजिए आप बहुत छुपा के रख रहे हैं इस बात को, पर आपने जिन जिन लड़कों के साथ किया, चाहे तुम्हारे परिवार के हों, आसपास के हों, जब आप पत्नी को लेकर निकले या फिर आप पत्नी को लेकर नहीं भी निकले, पत्नी अकेले निकली या कोई ऐसी चीज़ है आपके सोशल मीडिया पे पोस्ट या कुछ भी, लोगों ने इधर उधर से कमेंट पास कर दिया, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? तब पता लग जाएगा। और वो चाहेंगे कि यार, उन्हें तो सब पता है कि भाई ये आदमी तो कुछ कर ही नहीं सकता, इसकी घरवाली तो परेशान होगी, क्यों ना हम मददगार बन जाए। तो वो आएंगे, कोशिश करेंगे, और घरवाले तो है ही इधर से परेशान, तो पता लग जाएगा। दूसरा, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी बातें, तुम्हारी जवान, तुम्हारी चाल, ये सब बयां कर देती। अब देखिए पता लगने पे क्या सिचुएशन हो सकती है। सपोज कीजिए आप नील वाली सिचुएशन में नहीं है, थोड़ा बहुत उसे सुख दे सकते हैं, पर ये पता लगने पे क्या दिक्कत आएगी? पता लगने पे एक अंदर से गिल्ट आता है आदमी को। मेरे पास जो अपॉइंटमेंट्स आई हैं, मैंने बहुत पहले भी अपॉइंटमेंट आई थी, रील डाली थी इस पर कि सर 2 बच्चे हो गए हैं। एक लड़का गे था, उसने 2 बच्चे कर दिए हैं, और अब मुझे पता लगा है क्योंकि मैंने इनकी गूगल हिस्ट्री देखी, व्हाट्सएप की चैट देखी, ये लड़कों से इस तरह की बातें करते हैं। अब मैं क्या करूं, डाइवोर्स लूं, क्या करूं? तो इस सिचुएशन में अब आदमी के ऊपर है वो कितना पेन इसको समझ रहा है, गिल्ट ले रहा है, या कोई समझौते वाला मिल जाता है, ठीक है यार जो हो गया सो गया, चल रहा है रिश्ता, चलने दो। पर इसमें भी नील वाली सिचुएशन नहीं जीतेगी, होना पड़ेगा तुम्हें, कुछ ना कुछ सुख देना पड़ेगा। तो ये मैंने आपके सामने पॉसिबिलिटीज रख दी हैं जितनी मैक्सिमम बन सकती है, इसके अलावा कुछ बन ही नहीं सकता, क्या होगा। पर अब मेरी आपको एक सलाह है, अगर आप गे हैं और आप शादी करने वाले तो झगड़े बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि तुम खुद ही कमजोर हो। अगर पत्नी कहीं संबंध बना रही है तो ये मत रोको कि क्यों बना रही है, उसका कारण तुम भी जानते हो, सुधार खुद में ले गया। अब मान लीजिए आप जानते भी सब कुछ है, लेकिन फिर भी आपका दिल नहीं मानना कि भावनाएं इतनी कठोर होती हैं, नहीं यार मैं नहीं जाने दूंगा अपनी पत्नी को, तो वहाँ पे आप रोक तो लेंगे, पर फिर वही सिचुएशन कि घर में झगड़े होंगे, फिर आप उन झगड़ों को झेलेंगे। एक ना एक सेक्रीफाइस तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, या तो पत्नी को कहीं और भेजो, या तो पत्नी से अलग हो जाओ, या फिर वो डेली के झगड़े इतने ज़्यादा हो जाएंगे तुम पे, उनको झेलो। क्योंकि आप बुद्धि से सोचें, एक लड़की अगर 24-25 तक रुकी है, उसने कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाया, कोई किसी के साथ कोई ऐसा कार्य नहीं किया, तो वो एक विश्वास पे रुकी थी कि मेरा पति होगा, मैं उसके लिए पवित्र रहूं। इसलिए नहीं रुकी थी कि मैं पूरे जीवन ही पवित्र रहूं, मैं ये काम ही ना करूं, ठीक है। तो उसका एक सपना था, उसकी एक इच्छा थी जो कि तुमसे थी। अगर तुम पूरा नहीं करोगे तो उसका मनोबल तो टूटेगा। तो पहली सलाह इसलिए मेरी यही रहती है कि आप अगर नील वाली सिचुएशन में तो विवाह ना करें, कर रहे हैं तो मानसिक रूप से इतने मजबूत बन जाएं कि इनमें से कोई भी स्थिति बनती है तो हाँ जी मैं उसको जीत लूँगा। बात समझे? इस तरह की बहुत अपॉइंटमेंट आती हैं। पीछे भी एक इंस्टाग्राम पे लड़की का आया था, सर मैं लड़की हूँ, लड़की है, शादी करना चाहती हूँ। तो पॉसिबिलिटीज़ मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। और दूसरी बात एक और बता देता हूँ, मेरे द्वारा की गई बातें, दी गई सलाह, जो भी आप मुझसे फ़ोन पर बात करते हो, वो पूरी तरह से व्यक्तिगत रहती है। उनका नाम, पता या उनका वो मूल किस्सा कभी किसी के साथ साझा नहीं होता। और यकीन है अब आप इसे देखने के बाद अपने जीवन पे विचार डालेंगे, और पता है जब तुम्हें कि हाँ नहीं ये मुसीबत खड़ी हो सकती है, तो उसको आज ही ख़त्म करेंगे, ठीक है। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया।